पान क्रमांक 6 निकालिए। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनका परिचय देखिए। इनका जन्म 1907 में बलिया में हुआ। इनकी मृत्यु 1989 में हुई। इनका परिचय देखिए। ये हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। अशोक के फूल, कल्पकता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास इत्यादि प्रमुख रचनाएं इन्होंने की हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और वैचारिक सलाह प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें दी है। नाखून को उन्होंने बुराई का प्रतीक माना है और जैसे भी नाखून बढ़ने पर हमें उन्हें काट देते हैं, वैसे ही हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को हमने नष्ट कर देना चाहिए या उन्हें त्याग देना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण सलाह हमारे हजारी प्रसाद जी ने दी है। प्रस्तुत पाठ में देखिए, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? आपको पता है कि छोटे बच्चों के मन में कौन से सवाल पैदा होंगे और वो कब क्या पूछेंगे, उसका कुछ भरोसा नहीं होता। और जो ऐसे पिता होते हैं कि जिनका ज्ञान बड़ा कमज़ोर होता है यानी अल्पज्ञानी होते हैं, तो उनको उस सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन लेखक के लड़की ने उनको ऐसा ही सवाल पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस सवाल का जवाब लेखक के पास में नहीं था, तो भी उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको काट देना चाहिए और नाखून चुपचाप वो बढ़ने का दंड भी स्वीकार कर लेंगे। पर नाखून को उन्होंने निर्लज्ज कहा कि काटने के बाद भी वे बढ़ जाते हैं। उनको बेहया कहा है कि उनको किसी के कहने की कोई तमा नहीं होती, कोई हया नहीं होती, ऐसे नाखून होते हैं। वह अगले परिच्छेद में हमें अपना अनुभव बताते हैं। कुछ लाख वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा था, यानी जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उसी तरह था। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वह उसके अस्त्र थे। यानी जंगल में रहने वाला जो जंगली आदमी था, जंगली आदमी को नाखून की जरूरत थी। नाखून वह हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। नाखून के बदौलत वह खुद की सुरक्षा करता था। उनको दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। नाखून के बाद में दांतों का भी इस्तेमाल हम अस्त्र के रूप में कर सकते हैं, मगर दांतों का जो नंबर है नाखून के बाद ही लगता है। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पहले वह अपने जो बॉडीली ऑर्गन्स है उसका इस्तेमाल करता था, उसके बाद में वह बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा।
उसने धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। अगर बच्चों के नाखून बड़े रहे तो वह उनके यानी पिताजी को अच्छा नहीं लगता, वह अपने बच्चों को डांटता है कि ये नाखून मुझे बड़े नहीं दिखना चाहिए, उनको काट दिया चाहिए। कभी कभी वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। इंसान के अंदर में जो एक जानवर छिपा होता है, उस जानवर को अगर हम कितनी भी बार मना करें, कितने भी रोकने का प्रयास करें, मगर वह मरता नहीं है। कुछ दिनों के बाद में उसकी पशुता यानी बाहर निकल ही आती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। यानी हमारे अंदर में कुछ सहज प्रवृत्तियाँ होती है और वह सहज प्रवृत्तियाँ ऐसी होती है कि जिसे हम रोक नहीं सकते। उसी तरह से हमारे नाखून होते हैं, वह बढ़ते रहते हैं और वह बढ़ना पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। तो प्रस्तुत पाठ को आप ध्यान से पढ़िए। हम अभी तक अब हमने जो परिच्छेद पढ़े उस परिच्छेद को आपको पढ़ना है। उसके बाद में सामने में जो गद्य दिया गया है उसे भी यानी ढंग से पढ़ना है। और पान क्रमांक 8 पर जो शब्द वाटिका दी गई है वह शब्द वाटिका आपको लिख लेना है। और उसके बाद में जो कृतियाँ दी गई है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, वह कृतियाँ आपको पूरी करनी है। और इसमें आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे आप यानी पूछ सकते हैं। ठीक है।